आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे ओपन पाइप वायरिंग कैसे करते हैं, किस तरह से ओपन पाइप वायरिंग में वायर डालते हैं, पाइप लगाते हैं, किस तरह से स्विच बोर्ड लगाते हैं, पावर प्लग लगाते हैं। ए टू जेड आपको दिखलाया बतलाया समझाया जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं ओपन पाइप वायरिंग कैसे करते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक गौर से देखिए, सुनिए। जैसे कि यहाँ पे 4 रूम एक बरामदा है और सब में हमें ओपन पाइप वायरिंग करना है। ये पहला रूम है, ये दूसरा रूम और ये तीसरा रूम है और एक आपका इधर आपका चौथा रूम है। और ये बरामदा में हमें यहाँ पे मेन बोर्ड लगाना है बरामदा में। तो सबसे पहले हम चलेंगे इस रूम में, जिस रूम से हमें वायरिंग स्टार्ट करना है। इस रूम में बात करेंगे कि कहाँ पर हमें कौन सा पॉइंट लगाना है। इस सामने वाले वाल पे एक बल्ब का पॉइंट लगाना है और इस वाल पे भी एक बल्ब का पॉइंट लगाना है। सीलिंग में फैन का पॉइंट लगाना है और इस वाल पे हमें स्विच बोर्ड लगाना है। और एक इस वाल पे बात करें तो यहाँ पे हमें एक पावर प्लग देना है। कुछ मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे एक क्लिप है जिसका नाम सैडल भी है, इसका इस्तेमाल करते हैं पाइप को क्लैंप करने के लिए। और यहाँ पे एल्बो है जिसका हमें इस्तेमाल करना है पाइप को मोड़ने के लिए। और ये है जंक्शन जिसमें हम लगाते हैं सेलिंग रोज और होल्डर। और ये पाइप रहा और ये वायर रहा। हमें यहाँ पे 1.5 mm का वायर इस्तेमाल करना है स्विच बोर्ड मेन में इनपुट करने के लिए। और ये जो हरा कलर का आपका वायर दिख रहा है ये 0.75 है, इसका इस्तेमाल करेंगे हाफ में, जो स्विच बोर्ड से कंट्रोल होगा आपका फैन और लाइट। और हमें इन्वर्टर वायरिंग के लिए ब्लू कलर का 1 mm का वायर इस्तेमाल करना है। और ये हमें क्या करना होता है, पार्टी से समझ लेना होता है कि कहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट लगाना है, कहाँ पे पावर प्लग लगाना है और कहाँ पे बोर्ड लगाना है और कितना लगाना है। उसके हिसाब से मटेरियल लिख लिया जाता है और परचेज करा लिया जाता है इलेक्ट्रिकल दुकान से। तो हमने पार्टी से समझ के यहाँ पे टोटल मटेरियल को खरीद लिया है, यानी परचेज कर लिया है दुकान से। और यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे टोटल सामान है, स्विच सॉकेट से लेकर जंक्शन से लेकर बोर्ड से लेकर ए टू जेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उस रूम से वायरिंग हमें कैसे करना है। तो इस रूम में हमें करना क्या है, सबसे पहले ये पाइप लेंगे और इस वाल पे हमें सेंटर में बल्ब लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्बो लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एल्बो ले लेंगे और एक पाइप ले लेंगे, हम इस सेंटर तक मेजरमेंट कर लेंगे। और इस में जंक्शन लगा करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले वायर इसमें डाल लेंगे, क्योंकि वायर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाद में वायर नहीं डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्विच बोर्ड तक जाएगा वो वायर, और एक न्यूट्रल के लिए यहाँ पे 2 वायर लगा देते हैं और एल्बो लगा देते हैं। जैसा कि इसमें 2 वायर हमने डाल दिया, एक चला जाएगा स्विच बोर्ड में और एक आपका हाफ हो जाएगा यानी न्यूट्रल में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब ले करके सीधा वहाँ पे ठोक देंगे, वाल पे फिक्स कर देंगे क्लिप से, ठीक है। तो बिल्कुल सीधा करना है। तो चलिए मैं फिटिंग करता हूँ और इस तरह से पूरा पाइप लगा देंगे, ठीक है। ये तो बल्ब का फिक्सिंग हो गया। और इस जंक्शन में देखेंगे तो एक क्लिप मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा मजबूत हो गया। आप चाहे तो ग्रिप स्क्रू भी कस सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से लेके आएंगे इसके सेंटर में, दोनों वाल के बीच में, और यहाँ पे बल्ब लगाएंगे। तो सबसे पहले सेंटर में लेने के बाद यहाँ से पाइप यहाँ तक लगाते हैं और एक 3-वे जंक्शन। और ये देखिए यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे मैंने 3-वे जंक्शन क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग में जा करके ये आएगा फैन के पास, ये फैन का हुक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एल्बो लगाएंगे उस कॉर्नर पे और एक पाइप लेके आके यहाँ पे सीलिंग रोज लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले 2 वायर यहाँ से लेते हैं और यहाँ डालते हैं, जैसे कि ये फैन हो गया, ठीक है। अब चलिए तो कुछ पॉइंट की बात अब यहाँ पे करेंगे जो जरूरी है। जरूरी में क्या है, जैसे कि हम पाइप अगर डाल रहे हैं तो ये बिल्कुल सीधा है, और आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि हमने बगैर लाइन डोरी मारे हुए ये बिल्कुल सीधा है, क्योंकि मुझे तो काम करने का एक्सपीरियंस है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा हो रहा है और लाइन डोरी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं पहली बार तो आप लाइन डोरी मार लिया कीजिए कि बिल्कुल स्ट्रेट, उसके बाद पाइप डाला कीजिए, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें जैसे इस वायर की, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ये ऊपर फैन से आके वायर छूट गया और एक वायर यहाँ से आके छूट गया, यहाँ से न्यूट्रल हो जाएगा। और 2 वायर जो ये बड़ा वाला है, ये स्विच बोर्ड जहाँ पे लगेगा वहाँ तक मेजरमेंट करके कटिंग कर दिया गया और वहीं पे जाएगा। और यहाँ से 2 है तो एक और वायर लेंगे और इस बल्ब का यानी 3 यहाँ पॉइंट हो जाएगा, एक फैन और 2 बल्ब का। और एक न्यूट्रल के लिए यहाँ पे हम येलो कलर इस्तेमाल करने वाले हैं। येलो कलर न्यूट्रल के लिए यहाँ से लेंगे और इसको ला के इस तरह से यहाँ स्विच बोर्ड देना है।
तो यहाँ तक डालेंगे। उससे पहले यहाँ पे टी लगाएंगे, क्योंकि इसका जो मेन वायर इन करेगा इस रूम से, इधर से इन करेगा, प्लस इस साइड यहाँ पे एक पावर प्लग देना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ पे टी लगाते हैं और वायर डालते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे टी लगा दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे स्विच बोर्ड आ जाएगा। तो इसमें तो आपका पॉइंट हो गया 1 और 2 और 3, ठीक है। ये 3 बल्ब का पॉइंट है, यानी हाफ है, और येलो ये न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल के लिए ब्लैक यूज किया जाता है, लेकिन कलर क्या है कि अगर आप हाउस वायरिंग कर रहे हैं कहीं पे, तो कलर अवेलेबल नहीं होने से जो कलर मिलता है उसके हिसाब से काम कर लिया जाता है। अब चलिए हम यहाँ पे कुछ और बात करते हैं। यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ एक पावर प्लग है। तो सबसे पहले हम वायर का मेजरमेंट करेंगे इस दूरी का, और इतना वायर काट लेंगे न्यूट्रल फेस इन्वर्टर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बड़ी अर्थ जो वायर होता है एक अर्थिंग के लिए, वो यहाँ पे नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पार्टी का डिमांड नहीं है और बहुत लो रेंज में यहाँ पे काम हो जा रहा है, ठीक है। तो हम बड़ी अर्थ का वायर तो नहीं डाल रहे हैं, बस उसके बाद 4 वायर, आपके 3 वायर यहाँ पे डाल रहे हैं न्यूट्रल फेस इन्वर्टर। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बहुत सी वायरिंग में आपको दिखाया, बताया कि बड़ी अर्थ क्या होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो जाकर देख लीजिए। और भी वीडियो में मैंने बताया कि ओपन वायरिंग करने में क्या क्या मटेरियल लगता है, उसमें मैंने टोटल दिखाया। उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। नहीं होगा तो ओपन वायरिंग मटेरियल का मैं वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से इस वायर का मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद फिर 3 वायर लेंगे, न्यूट्रल फेस इन्वर्टर। जो मेन इन करेगा वो कैसे इन करेगा, यहाँ से आएगा ये वेंटिलेटर जो दिख रहा है आपको, डोर जो इससे इस साइड बाहर से आएगा, इधर से इन कर आएगा यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, 3 वायर इसका और 3 वायर इसका, 6 वायर यहाँ से लेंगे और लेके आके इसमें आ जाएंगे। 3 मेन आएगा और 3 इस पावर प्लग का। तो इतना हम डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने डाल दिया, तो नीचे वाला जो दिख रहा है टी से नीचे से, ये चला जाएगा बाहर और लाइन इन कर जाएगा। और ये जो 3 वायर दिख रहा है ये आपका इधर से आ करके इस पे पावर प्लग हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे ये वायर में हम चाहते तो वहाँ ज्वाइंट मार देते हैं, क्योंकि बोर्ड में भी हम ज्वाइंट ही मारेंगे, या तो वहाँ जंक्शन लगा के हम ज्वाइंट दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। क्योंकि ओपन वायरिंग जितना कम भद्दा दिखे, यानी सुंदर दिखना चाहिए, इसके लिए हमने वहाँ पे टी का इस्तेमाल किया है। अगर वो जंक्शन के पास नीचे बोर्ड होता वहाँ पे, तो ज्वाइंट हम वहाँ दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा बोर्ड भी साइड में रहना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। और ख़ास करके कभी भी पाइप में ज्वाइंट नहीं किया जाता है, ख़ास करके ओपन वायरिंग। अंदर ग्राउंड वायरिंग में कभी कभी कहीं पे कर दिया जाता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए चाहे अंडरग्राउंड हो या ओपन हो, उसमें पाइप में वायर को ज्वाइंट नहीं मारने के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इस वायर को यहाँ लाते हैं, इस पावर प्लग जहाँ पे देना है पाइप डाल करके, और ये हो गया आपका पावर प्लग का, ठीक है। यहाँ पे पावर प्लग लग जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से एल्बो लगाएंगे और इसको लेकर बाहर चले जाएंगे। अब यहाँ से तो मेन वायर निकल गया। अब क्या करते हैं, इसमें पहले पाइप लगाते हैं, और ये पाइप लग गया। अब इस रूम की अगर बात करें तो इस रूम में टोटल वायरिंग फाइनल हो गई। अब बचा तो सिर्फ बल्ब कसने के लिए और सेलिंग रोज फैन के लिए और बोर्ड के लिए। उससे पहले हम आपको ड्राइंग पे समझा दें कि किस तरह से इसकी वायरिंग की गई। तो हम एक बार एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये जो पावर प्लग लग रहा है, अगर पार्टी का डिमांड हो जाए इस साइड लगाइए, तो क्या करना होगा, इस पाइप को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर इससे इस साइड अगर डिमांड करता है तो पार्टी, तो क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल लेंगे, फेस लेंगे। अगर बड़ी अर्थ यूज हो रहा है तो बड़ी अर्थ लीजिए, यहाँ पे नहीं यूज हो रहा है नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टर लेंगे और यहाँ से इस तरह लाएंगे पाइप, और यहाँ से क्या करेंगे, एक वायर लेंगे आपका पॉइंट के लिए। न्यूट्रल तो यहाँ से जैसे लिया गया है तो न्यूट्रल नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल तो यहाँ से चल रहा है, और लेके इस तरह से आ जाएंगे और मेन वायर इधर से निकल जाएगा। या हो सकता है कि ये मेन वायर इधर से निकला है, इधर से निकल जाए, तो इधर से लेते आएंगे। उसके बाद जंक्शन जहाँ पे पड़ेगा वहाँ से ज्वाइंट दे देंगे, नहीं तो टी जहाँ लगेगा वहाँ से डबल वायर कर लेंगे। ज्वाइंट जो होगा वो जंक्शन पे ही लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक बार आपको ड्राइंग पे समझाते हैं किस तरह से इसका वायर डाला गया कहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको इसका होल्डर और बोर्ड कस के दिखलाएंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें होल्डर और सेलिंग रोज कसेंगे, यानी फिटिंग करेंगे होल्डर की। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे होल्डर ले रखे हैं, ठीक है। इसमें 2 वायर कसते हैं, एक इसमें एक इसमें। जो यहाँ पे 2 वायर है, एक न्यूट्रल एक फेस, एक स्विच से फेस आ रहा है, एक न्यूट्रल आ रहा है, जो आपका
कॉमन रहता है सभी लाइट या बल्ब या फैन में, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, इस पर फिटिंग कर देंगे। होल्डर फिटिंग होने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे ये नाइट बल्ब, ठीक है। आप चाहें तो लाइट वाला बल्ब भी लगा सकते हैं, यानी कोई सा भी बल्ब लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टी का डिमांड है कि हमें नाइट बल्ब लगाना है, तो इसमें इस तरह से डाल देंगे, ठीक है। अब चलिए दूसरे वाले पॉइंट वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे बताते हैं किस तरह से होल्डर कसना है। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा वायर है, ये न्यूट्रल आ रहा है, ये स्विच से आ रहा है, ठीक है। और ये जो दो है, एक फैन का न्यूट्रल है और एक उस बल्ब का जो अभी लगाए वो बल्ब का न्यूट्रल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को इस न्यूट्रल में जोड़ देंगे और न्यूट्रल में से एक वायर ले लेंगे, यानी जोड़ देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। इस तरह से जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इस पर टेप लगा देंगे। टेप लगाने के बाद इसे यहाँ पे दबा दीजिए, या तो चाहिए तो ऐसे क्या कीजिए, किसी एक पाइप में इस तरह से डाल दीजिए। ये हो गया, एक इसमें सेम उसी तरह होल्डर कस देंगे इस पे कनेक्शन करके। और होल्डर लगाने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे बल्ब, ठीक है। ये लाइट बल्ब यानी एलईडी है, ये 9 वाट का, इसे लगा देते हैं ताकि इससे हमें लाइट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइट हो गया आपका और यहाँ पे नाइट बल्ब हो गया। अब सेलिंग में जो है यहाँ पे देना है फैन, तो फैन के लिए सेम वही काम करेंगे, दोनों वायर जोड़ना होता है। किस तरह से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेलिंग रोज है एक, इसमें एक वायर इसमें जोड़ देते हैं, एक वायर इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। इधर से ला करके ये दिख रहा है और इस तरह से इसको कस देते हैं। तो सेम वही प्रक्रिया करेंगे और इसे कस देंगे यहाँ पे। ये आपका सेलिंग रोज भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें टोटल होल्डर और लाइट का हो गया। अब रहा स्विच बोर्ड, यहाँ पे देना है और यहाँ पे पावर प्लग। तो पावर प्लग के लिए हम यहाँ पे 5-in-1 लगाएंगे, ठीक है। जैसे इस बोर्ड को लगाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चारों स्क्रू को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम दिखाते हैं इसको किस तरह से लगाना। जैसा कि इसे मैंने ओपन कर लिया, ये बॉक्स है और ये ऊपर का है, ठीक है। तो अब इसे कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इसे इस साइड में यानी पीछे के साइड कटिंग करेंगे। यहाँ कटिंग करके पाइप ऐसे लगाएंगे, जैसे कि ये पाइप है तो ये नीचे की साइड है, तो इस साइड कटिंग करना होगा। तो हम यहाँ पाइप के जितना पाइप है उतना कटिंग कर लेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया है इस तरह से। इसको मैंने आरी से ब्लेड से ही कटिंग किया है, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये वायर पार कर देंगे, उसके बाद इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे चाइनीज जो कील आता है उसको डालने वाले हैं, ठीक है। चाइनीज कील इसमें डाल देंगे यानी फिक्स कर देंगे उससे। अगर आपके पास लाइट है और मशीन की सुविधा दोनों है तो आप ग्रिप स्क्रू से इसको फिट कर दीजिए, होल करके कस दिया कीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे चाइनीज कील ही डालूंगा और चाइनीज कील से ही फिक्स करूँगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे चाइनीज कील देख रहे हैं आप, 3 यहाँ पे मैंने डाल दिया है यानी फिट कर दिया है, लगा दिया हूँ। अब इसका कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस प्लेट का कनेक्शन करेंगे, स्विच सॉकेट फ्यूज इंडिकेटर का। जैसा कि एक कनेक्शन हो गया इसमें, ये सॉकेट से स्विच आ गया यानी ऑन ऑफ होगा तो ये स्विच होगा, फिर इस स्विच में फेस यहाँ से आ गया और ये इंडिकेटर का वायर है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर का आ गया एक फेस और एक न्यूट्रल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जब न्यूट्रल कसेंगे तो उसमें कनेक्ट करके कस देंगे और यहाँ पे फेस दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ न्यूट्रल एक फेस दे देंगे और यहाँ पे चलिए कनेक्शन करते हैं इस बोर्ड में। अब जैसा कि कनेक्शन हो गया, ये जैसा कि एक ये इन्वर्टर का जो वायर है अभी इसका कहीं यूज नहीं हो रहा है अभी इसका, तो ऐसे ही बांध के इसमें डाल दिएगा, जब यूज करना होगा उस समय हो जाएगा। और यहाँ पे फेस है तो यहाँ फ्यूज में इन कर दिया, ये न्यूट्रल है तो ये यहाँ पे इन कर दिया। ये कनेक्शन प्रॉपर हो गया इसका। अब इसे क्या करेंगे, इस तरह से फिट करेंगे और फिट करके स्क्रू कस देंगे। इस तरह से आपका पूरा टोटल बोर्ड फिटिंग हो गया। अब इस फ्यूज को क्या करेंगे, एक पतला सा वायर लेके यहाँ से यहाँ इसमें कनेक्शन कर देंगे और इसमें डाल देंगे। अभी इसमें हम नहीं डाल रहे हैं, जब लाइन चालू करेंगे उस वक्त इसमें डाल देंगे ताकि करंट इसका पास हो जाए यानी ये बोर्ड में चालू हो जाए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद बचता है यहाँ पे ये स्विच बोर्ड, ठीक है। तो स्विच बोर्ड के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट का वायर गिनेंगे, 1 2 3 पॉइंट का वायर है, यानी एक फैन 1, बल्ब का 2, नाइट बल्ब 3, यानी 3 यहाँ स्विच हो रहा है। तो एक सॉकेट लेगा, लेकर के 4 स्विच वाला और एक सॉकेट एक फ्यूज इंडिकेटर का बोर्ड यहाँ पे पहले तैयार कर लेंगे। इसके लिए जैसे कि एक बोर्ड जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। इसमें 4 स्विच है, एक फ्यूज है, एक इंडिकेटर है, एक 5 पिन सॉकेट है और नीचे लकड़ी का है, पीवीसी का नहीं है। और आप देखेंगे तो पाइप के लिए हमने कटिंग करके रखा है, ठीक है।
हमें सिर्फ इसका कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन कैसे करना है, एक इसमें से इस तरह से लाएंगे, इसमें ले जाएंगे, इसमें से इस स्विच में, इसमें से इस इंडिकेटर में, और इस तरह से आपका कनेक्शन हो गया। ठीक है, एक इस तरह से आया है और ये आपका यहाँ आया, इसमें से इसमें, इसमें से इंडिकेटर, ये फेस का हो गया। ठीक है, और इस स्विच से सॉकेट कंट्रोल होगा तो ये कॉमन कर देगा। ये न्यूट्रल का है, इसको यहाँ पे लेंगे और मेन वायर जो न्यूट्रल आएगा उसको इसमें कनेक्शन करके यहाँ कस देंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ बताते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि नीचे से ये कनेक्शन देना है कि ऊपर से देना है, स्विच में जो फेस होता है इन करने का। तो आप ऊपर दीजिए या नीचे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्विच में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहाँ देखेंगे तो ये नीचे के साइड से दिए हैं और ये भी स्विच है जो ऊपर के साइड से दिए हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं स्विच ही है। अब क्या करेंगे, हम इसे पहले फिक्स करेंगे यानी किल लेंगे। ठीक है, और इसे क्या करेंगे, इसमें ठोक देंगे यानी इसमें फिक्स कर देंगे और ये आपका पूरा फाइनल फिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि 3 न्यूट्रल है। 3 न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि एक मेन है और एक पावर प्लग से आ रहा है आपका और एक मेन आ रहा है। तो तीनों को क्या करेंगे, आपस में लूप कर देंगे, ज्वाइंट मार के एक यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद 2 यहाँ इन्वर्टर पे है जो एक पावर प्लग से आ रहा है, एक मेन आ रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे आपस में ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2 फेस है, इसको भी क्या करेंगे आपस में ज्वाइंट कर देंगे। चलिए हम ज्वाइंट करके दिखाते हैं किस तरह से ज्वाइंट किया जाता है बोर्ड में। इस तरह से ज्वाइंट करते हैं मेन वायर को और टेप मैंने लगा दिया है ये, और ये आगे पीछे है, जैसे देख सकते हैं ये ऊपर है, ये नीचे है, ये उसके नीचे है। ठीक है, इस तरह से 3 वायर इसमें है, तो तीनों वायर को यहाँ ज्वाइंट करके एक बना लिया स्विच बोर्ड के कनेक्शन करने के लिए। ये आपका प्रॉपर तरह से हो गया। अब चलिए हम स्विच बोर्ड को लेते हैं और इसमें कनेक्शन करते हैं मेन को बोर्ड में, और इस तरह से ये कनेक्शन हो गया। जितना लाइट फैन का हाफ वायर था ये स्विच में हो गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर फेस की बात करें तो ये रेड वाला आपके फ्यूज में आ गया। न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल ये यहाँ पे कस दिया गया कि वायर के साथ सॉकेट के। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, प्रॉपर तरह से कस देते हैं बोर्ड पे और इस तरह से आपका ये हो गया। ठीक है, ये फ्यूज जो है इसको भी क्या करेंगे, लाइन चार्ज करने के समय इसमें वायर एक बांध देंगे और फ्यूज को लगा देंगे ताकि ये लाइन इसमें आ जाए। ठीक है, इस तरह से सभी रूम का लेकर वायर से लेकर बल्ब से लेकर स्विच बोर्ड तक कनेक्शन और वायरिंग करके आपको दिखलाया बतलाया है कि किस तरह से वायरिंग किया जाता है। तो इसी तरह से सभी रूमों का वायरिंग कर देंगे। तो चलिए मैं सभी रूम का वायरिंग करने के बाद मैं आपको दिखलाऊंगा। जैसे कि इस रूम का वायरिंग किया उसी तरह से मैंने सभी रूमों का वायरिंग कर दिया है। जैसे कि अगर इस रूम में देखेंगे तो बल्ब से लेकर बोर्ड से लेकर सीलिंग जो फैन लगता है वहां तक मैंने टोटल वायरिंग कर दिया है। उसके बाद बरामदा में भी वायरिंग मैंने कर दिया है। इसमें थोड़ा सा स्विच ज़्यादा है क्योंकि बाहर साइड भी बल्ब लगा हुआ है। पॉइंट थोड़ा, इस रूम की बात करें तो इसमें भी टोटल बोर्ड लग गया है। इसमें सिर्फ होल्डर मैंने नहीं लगाया, वो लगा देना है बस और कुछ नहीं। और पावर प्लग की बात करें तो वो भी मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे 2-3 प्लग यानी 5 पिन सॉकेट 2 पिन सॉकेट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे एलसीडी लगाना है यानी टीवी लगाना है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हमें मेन बोर्ड लगाना है। और उसके बाद इस रूम की बात करें तो इस रूम का भी वायरिंग हो गया है। इसमें भी देखेंगे तो बल्ब वगैरह बोर्ड वगैरह सब लगा दिया है मैंने। इस तरह से वायरिंग करते हैं। ओपन वायरिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद भी आपका किसी तरह का कन्फ्यूजन है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका घंटी का आइकन आएगा, उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। और देखिए इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सभी प्रकार की वीडियो